हेलो एवरीवन, वेलकम टू नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल शिक्षण आपल्या दारी। लास्ट पीरियड में हमने पठन किया था तितली की खुशी पाठ क्रमांक 2। इस लेसन में हमने देखा था कि तितली का जीवन चक्र कैसा है और वो किस तरह से उड़ती है। उसके बाद हमने देखा था कि हमें किस तरह से रहना है, लोगों के साथ हमें आत्मीयता से रहना है, परोपकार के साथ रहना है, उनके प्रति हमें दया दिखाना है, करुणा दिखाना है और सहानुभूति दिखाना है। उसी प्रकार ये जो तितली है उसको भी लोगों को मदद करने में खुशी मिलती है। आपने देखा होगा बच्चों, अगर हम किसी को खुशी देते हैं तो हमें भी उतनी ही खुशी मिलती है। इस पाठ में भी ये जो तितली है वो इधर उधर घूम रही थी। जब वो अमलतास के पेड़ पर बैठी हुई थी तो उसने देखा कि एक बच्चा भारी भक्कम ऐसा बस्ता लेकर रास्ते से जा रहा है और वो रो रहा है। तो ये देखकर तितली को बहुत नाराज़ी हो गई और वो सोच रही कि ये बच्चा क्यों रो रहा है। तो उसने उसका उपाय सोचा और वो उसके ऊपर उसने उस बच्चे को खुशी दिलाने की कोशिश की। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। तितली उस बच्चे को एक पार्क में ले गई। वह फूलों पर बैठी बच्चे ने उसे देखा। वह उसके पास पहुंचा तो वह उड़कर फव्वारे उसने देखा कि वह उड़कर फव्वारे पर बैठ गई। वहाँ ढेर सारे फूल खिले थे। कोई और दिन होता तो बच्चा कई गुलाब, चंपा, बेला वगैरह तोड़कर अपने बस्ते में छिपा लेता, मगर आज तो उसे तितली पकड़नी थी, उसे छूना था, उसके साथ खेलना था। तो बच्चों, अगर आप कभी गार्डन में जाते हो तो वहाँ के फूल तोड़ते हो क्या? इस तरह से फूल तोड़ना अच्छी बात है? नहीं है। तो हम लोग इस तरह से गार्डन के कुछ भी फूल तोड़ना नहीं है, फूल तोड़ना नहीं है। इस तरह तितली कभी आगे उड़ती तो कभी पीछे तो कभी छिप जाती। बच्चा व्याकुल हो उसे ढूंढता, फिर वह छिपने की जगह से वापस निकल जाती। तितली उड़ती रही, बच्चा उसके पीछे दौड़ता रहा। तो यहाँ पर तितली क्या कर रही थी? कभी वो गार्डन में आगे उड़ रही थी, कभी पीछे जा रही थी तो कभी छिप रही थी। इससे बच्चा व्याकुल हुआ। व्याकुल यानी बेचैन। उसकी इस हरकत से बच्चा व्याकुल होकर उसे ढूंढने लगा। फिर वह छिपने की जगह से वापस निकल जाती। तितली उड़ती रही, बच्चा उसके पीछे दौड़ता रहा। तभी बच्चे को उसकी माँ दिखी। क्या हो गया? जब बच्चा इस तितली के पीछे घूम रहा था तब उसकी नज़र उसके माँ पर पड़ गई। उसने देखा कि माँ आ गई है। माँ ने भी बच्चे को देख लिया, लेकिन बच्चे को होश कहाँ था? यानी वो तितली के पीछे घूम रहा था, उसे किसी बात का होश नहीं था। वो ऐसे ही दौड़े चला जा रहा था। वह तो तितली के पीछे भाग रहा था। माँ ने पास आकर बच्चे को झिंझोड़ा। झिंझोड़ना यानी हिलाना। तो उसने बच्चे को ऐसे हिलाकर पूछा कि कहाँ छुट्टन, छुट्टन तू यहाँ, तेरा बस्ता कहाँ है? जब माँ ने अपने बच्चे को देखा तो वो उसके पास आ गई और उसने अपने बेटे से कहा कि छुट्टन तू यहाँ कैसे, इस गार्डन में कैसे आ गया, इस पार्क में कैसे आ गया और तेरा बस्ता कहाँ है? बच्चे ने तितली की तरफ इशारा किया। माँ, वो तितली
अब तितली एक पेड़ की पत्तियों के बीच छिप गई थी। छुट्टन, तेरा बस्ता कहाँ है? माँ ने पूछा। बस्ता? अरे हाँ, वह तो रास्ते में, छुट्टन ने याद करते हुए कहा। छुट्टन याद कर रहा कि माँ मुझसे क्या पूछ रही है, तेरा बस्ता कहाँ है। उसको इसका होश भी नहीं था कि बस्ता एक तरफ गिरा हुआ है, वो एक तरफ दौड़े चले जा रहा है, वो तितली के पीछे घूम रहा था। उसे किसी बात का होश नहीं था। वो तितली जो रंगी बिरंगी तितली थी, उसे देखकर वो खुश होकर पागल के जैसे उसके पीछे घूमता चला जा रहा था। जब माँ ने उसे देखा और माँ ने उससे पूछा, अरे छुट्टन, तू यहाँ पर कैसे चला गया, पार्क में कैसे आ गया, और तेरा बस्ता किधर है? तब उसे याद आ गया कि हाँ, मेरा बस्ता भी किधर बिखरा हुआ होगा, किधर पड़ा है। तो वो सोचने लगा, बस्ता? अरे हाँ, वह तो रास्ते में। छुट्टन ने याद करते हुए कहा। तू तितली के लिए अपना बस्ता फेंक आया? चलकर बता, कहाँ छोड़ आया है? माँ ने उसे बोला, तू तितली के पीछे इतना पागल हो गया है कि अपना बस्ता तक फेंक आया। चलकर बता, कहाँ छोड़ आया है? कहती हुई माँ बच्चे को साथ लेकर चल दी। तितली खुश थी। उसने रोते हुए बच्चे को चुप करा दिया था और वह अपनी माँ के साथ था। तितली फिर से पत्तियों के बीच छिपकर सोने की तैयारी करने लगी। तो इस प्रकार तितली ने क्या किया, जो बच्चा रो रहा था उसे खुश किया। उसने रोते हुए बच्चे को चुप करा दिया और वो अपने, यहाँ पर ये चित्र में दिखाई दे रहा है, अपनी माँ की हाथ पकड़ के वो बच्चा चल रहा है। तो तितली फिर से पत्तियों के बीच छिपकर सोने की तैयारी करने लगी। तो बच्चों, आपको ये पाठ कैसा लगा? अच्छा लगा? आपके पास पशु पक्षी हैं, आपके पास कोई पालतू जानवर है, आप लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करते हो? अच्छा करते हो ना? तो हमें भी पशु और पक्षियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर उन्हें कोई ज़रूरत है हमारी, तो खाना टाइम से देना चाहिए, उनकी साफ़ सफाई करना चाहिए। अगर कोई उन्हें लगता है तो दवा पानी भी करना चाहिए। तो इस तरह से हमारा आचरण होना चाहिए पशु और पक्षियों के लिए। इस पाठ से हमने ये सबक लिया। अगर कोई दुखी होता है तो उसके दुख का कारण हमें जानना है और उसे खुशी देने का पूरा प्रयास करना है। तो बच्चों, आपको पाठ समझ में आ गया? इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न है, वो जो मैं आपको पूछने वाली हूँ उसका आपको जवाब देना है। आप यदि तितली होते तो रोते हुए बच्चे को देख क्या करते आप लोग? बच्चा रो रहा है, तितली ने क्या किया, वो इधर उधर मंडरा रही थी, तो आप क्या कर सकते हो? आप भी उस तितली की तरह सोचकर उसके ऊपर उपाय सोचेंगे और बच्चे को खुश करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कोई खिलौना देना है, तितली ने क्या किया, उसके सर पे मंडराई, वो इधर उधर आगे पीछे घूमी। उसी तरह आपको भी कुछ भी ऐसे हाव भाव करना चाहिए कि जिससे बच्चा खुश हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे को रोते देख तितली के मन में क्या विचार आया? बच्चे को रोते हुए देखकर तितली के मन में विचार आया, इस बच्चे का रोने का कारण क्या है? मैं किस प्रकार से उसका रोना कम कर सकती हूँ, उसे किस तरह से खुशी दे सकती हूँ। तितली, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तितली पेड़ की डाल से उतरकर कहाँ मंडराने लगी? कहाँ पर मंडराने लगी तितली? तितली पेड़ के डाल से उतरकर कहाँ मंडराती थी? वो इधर उधर पेड़ के ऊपर मंडराती थी। आपने किसी दुखी व्यक्ति की मदद की है? यदि हाँ, तो आपको किसी को खुश देखकर कैसा लगा? किसी दुखी व्यक्ति की आपने मदद की है क्या? हाँ, यानी कोई आपका दोस्त है, अगर वो रास्ते में गिर गया है, साइकिल से गिर गया है या खेलते वक्त गिर गया है, तो
आपने उसकी मदद की होगी, की है, तो फिर आपको उसको खुशी देकर आपको कैसा लगा? आपको उसको खुश देखकर खुशी ही महसूस हुई होगी। नेक्स्ट, तो इस तरह से हमने ये पाठ पठन किया। पेज नंबर, तो बच्चों पेज नंबर 17 ओपन करो टेक्स्ट बुक का। ओपन पेज नंबर 17, बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ पर क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तितली किस समय सोती थी? सुबह, दोपहर, शाम। किस समय सोती थी वो? दोपहर के समय सोती थी। तो आपको इस बॉक्स में इस तरह से टिक मार्क करना है, दोपहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तितली ने किसे आते हुए देखा? किसे देखा? मजदूर को देखा, मालिक को देखा या बच्चे को देखा? किसे देखा उसने? तो सही आंसर है बच्चे को। उसके बाद है, बच्चे के दांत किसके समान सुंदर थे? किसके समान थे? सोने के, चांदी के, मोतियों के। बच्चे के दांत कैसे थे? मोतियों के जैसे थे। यहाँ पर आपको इस बॉक्स में टिक मार्क करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान आपको लगाना है। तितली आम के पेड़ पर मंडरा रही थी। सही है या गलत है? गलत है। बच्चे को हंसते देख तितली बहुत खुश हुई। खुश हुई या नहीं? खुश हो गई। तो यहाँ पर आपको ये निशान लगाना है, सही का निशान लगाना है। बच्चा फूलों से खेल रहा था। सही है या गलत है? बताओ। बराबर, ये आंसर गलत है। बच्चा फूलों से खेल रहा था, नहीं, वो तो तितली से खेल रहा था। बच्चे की माँ उसे ढूंढ रही थी। सही या गलत है? बताओ। हाँ जी, हाँ, सही है। बच्चे की माँ उसे ढूंढ रही थी, ये आंसर सही है। तो ये निशान यहाँ पर आपको लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी अपोजिट वर्ड। तो ऊपर के अपोजिट क्या होगा? ऊपर के अपोजिट है नीचे। उसके बाद है सुंदर। सुंदर के अपोजिट क्या है? क्या है इसका विलोम शब्द? बताओ। हाँ, सही है। सुंदर के अपोजिट है कुरूप। उसके बाद है थोड़ा। थोड़ा के अपोजिट क्या है? ज़्यादा। उसके बाद है आज़ाद। आज़ाद का अपोजिट शब्द क्या है? बताओ जल्दी से। आज़ाद के अपोजिट है गुलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। जैसे कि कार। कार का वचन, अनेक वचन क्या होगा? कारे। रे के ऊपर हमें एक मात्रा देना है, कारे। उसके बाद है तितली। तितली का अनेक वचन क्या होता है? तितलियाँ। वेरी गुड। उसके बाद है बच्चा। बच्चा का अनेक वचन क्या होगा? बच्चे। चे के ऊपर एक मात्रा देना है, बच्चे। उसके बाद है पत्ती। पत्ती के अनेक वचन क्या होता है? पत्तियाँ। वेरी गुड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों को सही जगह मिलाकर उनकी जोड़ियाँ बनाइए। जैसे कि यहाँ पर दिया है तितली, बच्चा, पार्क, गुलाब। और यहाँ पर इसके ऑप्शंस दिए हैं फव्वारा, कांटा, पंख, बस्ता। फिर तितली को कौन सा वर्ड्स यहाँ का मैच होगा? तितली, पंख। बच्चा
बच्चा क्या होगा यहाँ पर? बस्ता। पार्क, पार्क में हमने क्या देखा? लेसन में आपने पढ़ा ना, वहाँ पर चित्रण भी किया हुआ था। पार्क में क्या क्या था? फव्वारे थे, तितली थी, फूल थे। तो पार्क को मैच क्या होगा? फव्वारा। और गुलाब, गुलाब में क्या होता है? गुलाब फूल दिखने में सुंदर भी होता है, लेकिन उसे क्या होते हैं? कांटे होते हैं। तो गुलाब का मैच क्या होगा? कांटा। उसके बाद है 8वां क्वेश्चन, समान अर्थ वाले शब्द छांटकर लिखिए। यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन भी दिया है, गायब, प्रसन्न, वजनदार, शाखा। अभी यहाँ पर दिया है डाल। डाल को कौन सा, यहाँ इसमें का कौन सा वर्ड्स मैच होगा? डाल यानी शाखा, सही है। खुश, खुश को कौन सा मैच होगा यहाँ का? गायब, प्रसन्न, वजनदार, कौन सा होगा? हाँ बताओ जल्दी से। खुश यानी प्रसन्न, सही है। तो बच्चों नेक्स्ट है ओझल। ओझल यानी नहीं दिखना। तो इसका आंसर क्या होगा? अभी दो ही यहाँ पर बचे हैं, गायब और वजनदार। तो कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पर? ओझल, गायब, सही, बराबर है। नेक्स्ट है भारी। भारी को कौन सा होगा? वजनदार, वेरी गुड। तो बच्चों इस तरह से आपको ये स्वाध्याय सॉल्व करना है और ये पेंसिल से ही लिखना है, पेन का यूज़ करना नहीं है। नेक्स्ट है रचनात्मक कार्य। ये रचनात्मक कार्य जो है वो आपको ही करना है। नीचे यहाँ पर पहेली दी हुई है, इसमें कुछ पक्षियों के नाम है, उसे आपको ढूंढना है और यहाँ पर ये लिखना है। जैसे कि कोयल है, तोता है, मोर है, कबूतर है। तो इसमें इस पहेली में ऐसे नाम छुपे हुए हैं और वो आपको ढूंढकर यहाँ पर ये लिखना है। नेक्स्ट है अपनी कक्षा अध्यापक अध्यापिका से तितली के जीवन चक्र के बारे में मालूम कीजिए। फिर नीचे दिए गए चित्रों की क्रम संख्या लिखिए। तो यहाँ पर तितली के जीवन चक्र अलग अलग चित्र में हमें बताया है। तो मैंने पाठ के प्रस्तावना में ही आपको पढ़ाया था कि तितली का जीवन चक्र किस प्रकार से है। तो उस प्रकार से आपको यहाँ पर नंबर्स देना है और उनका जीवन चक्र आपको बताना है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि तितली का जीवन चक्र कैसे है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, तितली का सुंदर चित्र बनाइए तथा उस पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो आपको तितली का एक सुंदर सा चित्र निकालना है, उसको पेंट करना है और अपने माता पिता को आपका ये चित्र बताना है, जिससे कि आपका टाइम भी अच्छे से जाएगा और आपको तितली का चित्र निकालकर खुशी भी मिल जाएगी। तो बच्चों हमने इस पाठ में पढ़ा कि अगर हम किसी को खुशी देते हैं और किसी की उदासीनता दूर करते हैं तो हमें ज़्यादा खुशी मिलती है। आशा करती हूँ आप सभी भी इसी प्रकार लोगों के साथ रहोगे और उन्हें खुशी देने की पूरी कोशिश करोगे। कैसा लगा आपको ये पाठ, तितली की खुशी? अच्छा लगा? तो बच्चों इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जो आपको मैं पूछूंगी, आपको उसके जवाब देना है। आप किसी भी 3 पेड़ों के नाम बताइए जो आपको पता है। बोलिए। हाँ, गुलमोहर, और बताइए कौन से हैं? गुलमोहर का है, आम का है, जामुन का है, बराबर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फूल के नाम बताइए जो आपको पता है, कौन से भी फूलों के नाम बताइए। गुलाब, चंपा, बेला, शेवंती, जाई, सुई। सही जवाब। बच्चों, आपको गार्डन में जाना अच्छा लगता है या नहीं? बताओ मुझे, अच्छा लगता है ना? हाँ, अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि गार्डन में जाकर हम लोग खेलते हैं, वहाँ का वातावरण बहुत ही आह्लाददायक होता है। वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ होते हैं, हर तरह के फूल होते हैं, और वहाँ की घास जो होती है उसमें दौड़ने में बहुत सारी खुशी हमें मिलती है। और वहाँ पर हमें खेलने के लिए क्या क्या होता है? जैसे कि झूला होता है, और क्या होता है? झूला होता है, फिसलगुंडी होती है, और क्या होता है वहाँ पे? हाँ बताओ। सीसॉ होता है। यह सब खेलने से हमें बहुत खुशी मिलती है। तो बच्चों, अब मुझे ये बताओ कि तितली के पंखों में कितने रंग थे? तितली के पंख में कितने रंग थे? 3 रंग थे। कौन कौन से थे वो रंग? वो थे पीला, काला और लाल। तितली के पंखों में 3 रंग थे, पीला, काला और लाल। सही जवाब दिया आपने। तितली के समझ में क्या नहीं आया? तितली के समझ में क्या नहीं आया? तितली के समझ में ये नहीं आया था कि बच्चा क्यों रो रहा है। ये तितली के समझ में नहीं आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तितली क्यों बहुत खुश हुई? तितली क्यों खुश हो गई? बताओ इसका आंसर। हाँ बोलिए। हाँ बराबर है। वो जो बच्चा रो रहा था वो रोने का बंद हो गया क्योंकि तितली ने उसके ऊपर उपाय किया था। बच्चा रोने का रुक गया, वो खुश हो गया। इसी वजह से तितली भी खुश हो गई। तितली फिर से पत्तियों के बीच छिपकर क्या करने लगी? क्या करने लगी थी? पत्तियों के बीच छिपकर वो बच्चे को हंसाने की कोशिश कर रही थी। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको कोई दुखी दिखता है तो आप उसके ऊपर क्या उपाय करेंगे? क्या उपाय करेंगे बोलो। अगर कोई आपका फ्रेंड स्कूल में आता है और जब हमारा छोटा ब्रेक होता है या बड़ा ब्रेक होता है, उस समय आपका जो दोस्त है वो चुपचाप बेंच पे बैठा है, उदास बैठा है, तो आप क्या करोगे? हाँ बताइए। आप जाकर उसका कारण पूछने की कोशिश करोगे कि वो उदास इस तरह से क्यों बैठा है, और उसके ऊपर आप उपाय सोचेंगे। वो बताएगा कि वो दुखी क्यों है। क्यों दुखी है? क्योंकि उसने टिफ़िन नहीं लाया है। तो आप क्या कर सकते हो इसके ऊपर उपाय? तो आपका टिफ़िन उसके साथ शेयर कर सकते हो, या कोई आपका दोस्त उसकी पेंसिल घर पे भूल कर आया है और एग्ज़ाम का माहौल है, तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए? उसको पेंसिल देना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर कोई दुखी होता है तो हमें उसकी मदद करना चाहिए। उसकी मदद करने से हमें खुशी मिलती है। आप लोग जब घर पे हो तभी भी आप इस तरह से खुशी हासिल कर सकते हो। किस तरह से? अगर हमारी माँ तो हमारे लिए कितना कुछ करती है आपको पता है। अगर वो कभी बीमार हो जाती है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो उसको काम में हाथ बटा सकते हैं। अगर वो बीमार है तो उसकी सेवा कर सकते हैं। तो इससे वो भी खुश होगी और आपको खुशी उससे ज़्यादा होगी क्योंकि आपने माँ की सहायता की है। उसी प्रकार आपके घर में कोई बूढ़े दादा है, दादी है, उन्हें अगर पढ़ने में लिखने में कोई दिक्कत है तो आप उन्हें
इस प्रकार की मदद करके उन्हें खुश कर सकते हैं। आप उन्हें अच्छे से वर्तमान पत्र पढ़कर बता सकते हैं, जिससे कि उनको खुशी मिले और आपको भी उनकी मदद करके, सहायता करके खुशी मिल सकती है। इस प्रकार हम किसी भी माहौल में जिधर भी होंगे, स्कूल में है या घर पे है या ग्राउंड पर खेल रहे हैं, तो सभी जगह पर अपनी अच्छाइयों का प्रदर्शन करते हुए लोगों को मदद करना चाहिए। तो इस प्रकार हमने इस पाठ से सीखा कि लोगों को मदद करके, उन्हें खुशी देकर जो खुशी हमें प्राप्त होती है वो किसी और बात में नहीं है। तितली ने भी ये किया, रोते हुए बच्चे को हंसाकर अपनी खुशी प्राप्त कर ली। दूसरों को खुश रखने में ही अपनी खुशी होती है। इस पाठ से हमें सहानुभूति, परोपकार, दया, इन गुणों को विकसित करना है। दुखी व्यक्ति की मदद करना है। इस प्रकार आत्मीयता दिखाते हुए, उदासी का कारण जानते हुए दूसरों को मदद करिए और खुशी मिलाइए। यही सबक हमें इस पाठ से मिलता है। तो बच्चों, इस तरह से रहने की आप पूरी कोशिश करोगे। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।